OIGs, the central topic of this chapter, that is consumer decision making process. The second name of this topic is consumer buying behavior. ठीक है, यानी जब एक कंज्यूमर ₹1 की चीज़ भी अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए ख़रीदता है या अपने घर के हाउस होल्ड पर्पज़ के लिए ख़रीदता है तो वो कितने स्टेजेस से गुजर कर ख़रीदता है, उसका रवैया क्या होता है, उसका बिहेवियर क्या होता है। बहुत दिलचस्प टॉपिक, पेपर में लास्ट सेमेस्टर में भी आया, उससे लास्ट में भी आया है। अगर कोई मुझे पेपर बनाने का कहे तो मैं इस टॉपिक को छोड़ सकता ही नहीं हूँ, लेकिन इसमें टेक्निकल सवाल राइज करना पड़ जाता है जी। ठीक है, तो कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, इसको आपने पहले सुनना है, फिर इसके आपने नोट्स बनाने हैं, इस पर प्रेजेंटेशन लाजमी देनी है कि एक कंज्यूमर जब किसी चीज़ को परचेज़ करने का फ़ैसला करता है तो वो किन किन स्टेजेस से गुजरना पड़ता है उसको। दिस प्रोसेस इज़ एक्चुअली नोन एज कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर या कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। दिस प्रोसेस कंसिस्ट अपॉन 5 stages. The first stage is problem recognition. The second one is information search. The third one is alternatives evaluation. The second last point is purchase decision. And the last but not least point is post purchase behavior. अब यहाँ पर मैं एक बात आपको बता दूँ कि जो मैंने लिखा है कंज्यूमर बिहेवियर में पहला पॉइंट था प्रॉब्लम के वाले से, वो पॉइंट या तो वो हो सकता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, या उसको कहते हैं नीड रिकग्निशन। अपनी ज़रूरत तो पहले ज़रूरत की पहचान तो करो, आपकी ज़रूरत क्या है। दूसरा जो पॉइंट है सर्च फॉर इंफॉर्मेशन, इसका एक और नाम अपनी कॉपी में आप लिखेंगे, इसको कहते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्टरनेटिव्स। फिर कह रहा हूँ, पहले पॉइंट के 2 नाम थे, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन या नीड रिकग्निशन। दूसरे पॉइंट के भी 2 नाम हैं, एक है सर्च फॉर इंफॉर्मेशन या क्या है जी आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्टरनेटिव्स। तीसरा वो ये इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, परचेज डिसीजन, एंड द लास्ट वन इज़ पोस्ट परचेज बिहेवियर जी। अब हम इंशाल्लाह इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं कि ये क्या होते हैं जी। ठीक है, देखें जी, प्रॉब्लम रिकग्निशन या नीड रिकग्निशन या नीड आइडेंटिफिकेशन, इससे मुराद क्या है। लेट्स सपोज इस वक्त मेरी डिफरेंट ज़रूरियात हैं, बैक वक्त तो मैं सारी ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकता, तो पहले मैं सोचूंगा यार मुझे ज़रूरतें कौन कौन सी चीज़ें हैं। जैसे मैं कहता हूँ जी मुझे भूख भी लगी हुई है, मैंने अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए मोबाइल भी लेना है, मैंने अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए गाड़ी भी लेनी है। ठीक है, तो मैंने अपनी 3 प्रॉब्लम्स को, 3 नीड्स को रिकॉग्नाइज़ कर लिया, पहचान लिया। अब मैं क्या करूँगा, इनको आपस में कंपैरिजन करूँगा और इनमें से जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, द नीड विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू फुलफ़िल, फर्स्ट मैं उसको सिलेक्ट कर दूँगा। सबसे पहले मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट नीड को सिलेक्ट करूँगा। तो फर्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे आप, all the needs are recognized, then most important need is selected to be satisfied at the first। ठीक है, यानी तमाम नीड्स की निशानदेही की जाती है, फिर उनमें से जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ज़रूरत है उसको पूरा करने की कोशिश की जाती है। क्लियर, पॉइंट नंबर 1 में यही लिखेंगे, एट द फर्स्ट स्टेप ऑफ कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस all the needs are recognized, then most important need is selected। पॉइंट फर्स्ट क्लियर। अब जाते हैं जी सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट क्या था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्टरनेटिव्स या इंफॉर्मेशन सर्च। अब जैसे आपने कहा है जी, मैंने जो मेरी इंपॉर्टेंट ज़रूरत है पहले स्टेज पर आपने डिसाइड कर दी, यार मुझे भूख लगी, पहले मैं खाना खाऊंगा। अब इस खाना खाने को यानी भूख मिटाने के लिए वो कौन कौन सी गुड्स अवेलेबल हैं, वो कौन कौन से अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं जिनकी मदद से आपकी भूख ख़त्म हो सकती है, आपकी ये ज़रूरत पूरी हो सकती है, आपको ये मसला ख़त्म हो सकता है। तो सेकंड स्टेज पर क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्टरनेटिव्स। एक कंज्यूमर बेचारा अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें ढूंढता है। जैसे फ़र्स्ट स्टेप पर उसने कहा है मैं भूख मिटाऊँगा। अब दूसरे स्टेज पर इंसान है, वो कहता है यार क्या करूँ, ताजपदी के छोले खाऊँ, फ्रूट लेकर खाऊँ, जाऊँ नीचे अलबदर होटल पे खाना खाऊँ, जाऊँ ऊपर फूड हट पे अच्छी सी बिरयानी खाऊँ, थोड़ा सा ऊपर जाऊँ कबाब खा लूँ, यार मछली भी मिलती है। तो ये सारे पॉइंट क्या हैं जी, उस एक ज़रूरत को पूरा करने के अल्टरनेटिव्स हैं जी। सेकंड स्टेज पर बस यही होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्टरनेटिव्स। डिफरेंट अल्टरनेटिव्स आर आइडेंटिफाइड टू सेटिस्फाई द नीड। अब जाएँ जी थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट में होता है
इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स की इवेल्युएट करते हो आप उनको, कंपैरिजन ऑफ अल्टरनेटिव्स, वो जो अभी मैंने 5-6 खानों के नाम लिए आप उनका मवाजना करते हो। ठीक है यार, सारा कुछ है, सबसे भूख मिट सकती है, आपने अब इनका कंपैरिजन करना है। याद रखना, दिस इवेल्युएशन इज़ मेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट यानी प्राइस, दिस इवेल्युएशन इज़ मेड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, कंजम्पशन, क्वालिटी एंड बेनिफिट। आपने कहा यार सारा कुछ मिलता है लेकिन मेरे लिए कौन सा ज़्यादा सस्ता है, यानी सस्ते से मुराद मेरी परचेजिंग पावर के मुताबिक कौन सा है, क्वालिटी किसकी अच्छी है, मेरी सेहत का मसला भी है। ठीक है, मैं शुगर का मरीज़ हूँ, मैं क्या खाऊँ क्या ना खाऊँ, और कौन सी ऐसी चीज़ है जो मेरी सेहत के लिए मुज़र ना हो। फिर मज़े की बात, यार ठीक है मेरे पास पैसे भी हैं, मेरी सेहत भी ठीक है अगर मैं मछली खा लूँ, लेकिन मसला ये है कि मेरे पास 5 मिनट है, फ़ौरन दूसरी क्लास शुरू होनी है, ताज लाला के छोलों पे फ़ौरन आपकी नज़र जाती है। तो इसको कहेंगे इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, यानी सेकंड स्टेज पर जो आपने अल्टरनेटिव्स ढूंढे थे, थर्ड स्टेज पर आप उनके मवाजना करते हो, उनकी अहमियत का अंदाज़ा लगाते हो, कंपैरिजन करते हो, और कंपैरिजन के बेस क्या होते हैं, टाइम, प्राइस, क्वालिटी एट्सेट्रा, जो मैंने आपको बता दिए। अब आए जी फोर्थ स्टेज पर। फोर्थ स्टेज पर क्या होता है, डिसीजंस किए जाते हैं। यहाँ पर तो लिखा हो ना परचेज डिसीजन, अगर आप सिर्फ लिखें डिसीजन तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। पता है क्यों, क्या पता यहाँ पर आपका डिसीजन हो जाए यार नॉट टू परचेज, इग्नोर, भूखा रहता हूँ, रात को घर में जाकर खाऊंगा, तो यहाँ पर डिसीजन क्या हुआ, नॉट टू परचेज। पता है क्यों, वो जो आपने इवोल्यूशन ऑफ अल्टरनेटिव्स की थी उस स्टेज पर आप इस काबिल हुए कि आपने तमाम को रिजेक्ट कर दिया। किसी में प्राइस का मसला था, किसी में क्वालिटी का मसला था, किसी में आप टाइम नहीं दे सकते थे, तो करते करते कुछ भी न रहा यार आपके लिए। आपने कहा यार चल इस ज़रूरत को फ़िलहाल छोड़ देते हैं, तो डिसीजन क्या हुआ, नॉट टू परचेज। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिसीजन टू परचेज एंड डिसीजन टू नॉट टू परचेज। लेट्स सपोज आपने इवैल्यूएशन के वक्त एक चीज़ सिलेक्ट कर दी है, परचेज डिसीजन, आपने कहा यार इसने करते हैं आज चाट खाते हैं ताजपरी से लेकर, इसको कहेंगे डिसीजन टू परचेज इज मेड। अब इसमें कुछ फर्दर डिसीजन होते हैं परचेज़ के साथ, फर्दर डिसीजन। ठीक है, पहला डिसीजन खाएंगे, दूसरा डिसीजन आया नकद खाएंगे या उधार पर खाएंगे, यानी वेदर दिस परचेज विल बी ऑन कैश बेसिस और ऑन क्रेडिट बेसिस। लेट्स सपोज यू हैव डिसाइडेड टू परचेज ऑन क्रेडिट बेसिस। अब फिर इसमें फ़ैसला आगे करना पड़ता है, क्रेडिट टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड करनी पड़ती हैं, ताज पाजी को कब पैसे देंगे। ठीक है, आपने कहा यार आपको मैं कल दूंगा, ठीक है, अब उसमें फिर एक और फैसला करना पड़ जाता है, आया आप कल उसको कैश दोगे या चेक दोगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं। तो ये परचेज डिसीजन में अगर आपने कहा परचेज़ करते हैं, इसमें फिर 2 हो जाते हैं, आया कैश परचेज़ होगा, क्रेडिट होगा, और अगर क्रेडिट है तो उसमें टाइम फ्रेम भी क्लियर कर लिया जाता है, और उसमें मोड ऑफ पेमेंट भी क्लियर कर लिया जाता है, या कैश पेमेंट होगी या आप उसको चेक काट कर। ये तो मैंने छोलों की मिसाल दी है ना, ज़रा बड़े लेवल की बात भी देखो, अगर आप अपनी ज़ाती इस्तेमाल की गाड़ी ख़रीदते हो तो फिर वहाँ पर आप उस तरह का दिमाग लड़ाओगे। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ पोस्ट परचेज बिहेवियर या पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन। इसका मतलब ये है जी कि जब आप किसी चीज़ को इस्तेमाल कर लेते हैं तो उसके बाद आपका रिस्पांस, उसके बाद आपका बिहेवियर, रवैया कैसा होता है, यानी आपका फीडबैक कैसा होता है, वेदर यू आर सेटिस्फाइड आर नॉट सेटिस्फाइड। इफ़ यू आर सेटिस्फाइड योर पोस्ट परचेज बिहेवियर इज़ पॉजिटिव बिहेवियर, इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड योर पोस्ट परचेज बिहेवियर विल बी नेगेटिव बिहेवियर। अगर आप सेटिस्फाइड हैं आप बार बार खरीदेंगे, अगर आप नहीं सेटिस्फाइड तो आप बार बार उसको नहीं खरीदेंगे। तो पोस्ट परचेज बिहेवियर में आप क्या लिखेंगे, यानी डेट बिहेवियर विच इज़ कंसिडर्ड आफ्टर द यूजिंग ऑफ प्रोडक्ट, दिस इज़ फीडबैक वेदर कस्टमर इज़ सेटिस्फाइड आर नॉट सेटिस्फाइड। मेरे भाई इसको इम्पॉर्टेंट समझ के गौर से सुनना है, मैंने भरपूर कोशिश की आपको मिसालों से समझा सकूं। मैं आपके रिस्पांस का वेट कर रहा हूं।